आज मौलवी फजल रहमान की मुलाकात भी हुई। मौलवी फजल रहमान हंसते रहे नून लीग के लोगों को देखकर, और नून लीग अफसरदा थी, परेशान थी, बॉडी लैंग्वेज हारी हुई थी। हालांकि सीटें तो उन्हें छीन के ज़्यादा दे दी थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर असम्बली के अंदर वो हारी हुई बॉडी लैंग्वेज के साथ थे। और उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे, चार्ज थे, अपबीट थे, और डिफेंसिव बिल्कुल नहीं थे। यही वो स्ट्रेटजी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो काम करेगी। अगर इमरान खान को जेल से निकलवाना है, अगर इस फस्तायत को बंद करना है, तो असम्बली का इजलास चलने नहीं देना चाहिए। असम्बली के अंदर भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करना चाहिए, अपना पार्लिमानी आइनी हक भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। ना पंजाब असम्बली चलने देनी चाहिए थी, ना वहाँ पर इंतखाब होने देना चाहिए था जब तक मेंबरान को ना छोड़ा जाता, औरतों को जेलों से ना छोड़ा जाता। वो भरपूर वक्त था। पंजाब असम्बली के अंदर बदकिस्मती से शदीद कमज़ोरी दिखाई गई। आज कौमी असम्बली में बेहतरीन पेस सेट किया गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये पेस बरकरार रहेगा, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे इमरान खान को जेल से छुड़वाया जा सकता है। यही वो रास्ता है जिससे पाकिस्तान के अंदर जो मजलूमों के ऊपर होने वाला जुल्म है उसका कोई मदावा किया जा सकता है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने देंगे केपी असम्बली, जहां पर बाबर सलीम सवाती जो हैं वो भारी अक्सरियत से 89 वोट्स उन्हें मिले हैं, और उनके मुखालिफ को सिर्फ 17 वोट मिले हैं। 17, 89 वर्सेस 17 वोट लेकर बाबर सलीम सवाती जो हैं वो स्पीकर मुंतखब हुए हैं। और सुरैया बीबी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही ये भी हैं। बाबर सलीम सवाती भी तहरीक इंसाफ से हैं। सुरैया बीबी जो हैं उन्होंने 87 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई हैं। अब अगला इंतखाब वहाँ पर अली अमीन गंडापुर का एज ए चीफ मिनिस्टर होगा। केपी असम्बली के अंदर जैसा मैंने आपको कहा है कि मुकम्मल वाइट वॉश है, सिर्फ तहरीक इंसाफ है। 17 वोट्स आप समझ सकते हैं, 89 वर्सेस 17, तो तकरीबन मुकम्मल मेजॉरिटी के साथ वहाँ पर 2/3 से भी ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी हुई है। बहुत ही आज वहाँ पर इमोशनल सीन था। कुछ नून लीग के लोगों ने कुछ हरकतें करने की कोशिश की, उसका भरपूर जवाब दिया, लेकिन उस हरकत के अलावा जो वहाँ पर नून लीग के कुछ मेंबरान ने खड़ी करने की कोशिश की, उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत ही दबे अल्फाज में एक बहुत तगड़ा मैसेज था रियासत के लिए केपीके से, कि वहाँ पर इमरान खान का वो फोर्ट है और लोग किस तरीके से वहाँ तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। अभी अली अमीन जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो आपको ये मैसेज और भी लाउड एंड क्लियर आना शुरू होगा इंशाल्लाह। अभी आपको बहुत सारी डीमोटिवेशन लगती है, बहुत सारी चीज़ें जब आप ये सब कुछ होते देखते हैं तो आपका दिल ख़राब होता है। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा, चंद दिन अपने आप को दीजिए, आपको इंशाल्लाह इसमें से बेहतरी निकलती हुई नज़र आएगी। इमरान खान इनको खींचकर जहाँ पर ले आया है, इनके पास अब कोई और रास्ता नहीं होगा कि ये तमाम अपने गुनाहों को माने और आवाम के सामने सरेंडर करें। इमरान खान ने खींच के वहाँ तक ले आया है। अभी आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आएगी, चंद दिन सिर्फ और इंतज़ार कर लीजिए, आपको नज़र आएगा कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, मानसेरा से आखिरकार नवाज शरीफ हार गए हैं। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब के साथ मशवरा किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि यहाँ से वो जीतना चाहते थे। आपको हम दिखा सकते हैं कि नून लीग ने ऑफिशियली मानसेरा से भी नवाज शरीफ की जीत का ऐलान किया था और फॉर्म 47 यहाँ से जारी भी किया था। जी हाँ, जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल फॉर्म 47 था वो नवाज शरीफ साहब का मानसेरा से जारी किया था। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हामिद मीर साहब ने भी ये कहा था कि उस हल्के का फॉर्म 47 नून लीग ने उनको भेजा है और अपने ट्विटर हैंडल पर भी जारी किया था। अब वो इनको कहाँ से मिला था ये हमें नहीं पता, लेकिन जारी कर दिया गया था। और लाहौर का तो आप सबको पता ही है, फॉर्म 47 यास्मीन राशिद साहबा के सामने जो जारी हुआ। अब मसला ये था कि ये इलेक्शन कल अदम करवाना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन ने कल इनके एक बंदे को बुलाकर, परसों शाम को एक बंदे को बुलाकर बताया कि अगर हम कल अदम कर दें तो दोबारा इलेक्शन होगा। अब वहाँ केपीके में पीटीआई की हुकूमत होगी, दोबारा इलेक्शन में उस तरह की खुली धांधली नहीं हो सकेगी। तो जो अभी वोट मिले हुए हैं नवाज शरीफ को, उससे भी बदतरीन पोजीशन होगी। मतलब आप खुद देखिए कि नवाज शरीफ जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहता है, मानसेरा जो उसकी पसंदीदा हल्का है, उनके दामाद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके दामाद का इलाका है, वहाँ से जाके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनके सबसे पसंदीदा हल्के से खुद इलेक्शन में लड़ा, 80,000 वोट मिले। लाहौर जिसको वो अपना गढ़ कहते हैं, NA 130, वहाँ पर भी
343 343 पोलिंग स्टेशन से नवाज शरीफ को 80,000 वोट मिले। बाकी 33 पोलिंग स्टेशंस का डाटा रहता था जिसमें धांधली की गई। तो लाहौर में भी 80,000 वोट, मानसेरा में भी 80,000 वोट। और आप ये देखिए कि दोनों जगहों पर नवाज शरीफ 25-25 30-30 हज़ार की लीड से हारे। और दूसरी तरफ मियांवाली से, जहाँ से इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे और लड़ते हैं, इस दफ़ा उनका रिप्रेजेंटेटिव उमैर नियाज़ी इलेक्शन लड़ रहा था। मीन इमरान खान खुद नहीं लड़ रहे थे, उनका एक यंगस्टर नुमाइंदा जो वकील है, जिसका सियासत से पहले उस तरह से इंतखाबी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, एक मायानाज वकील वो ज़रूर है, और उसको 2,17,000 वोट मिले। ये है लीडरशिप का फ़र्क नवाज शरीफ का और इमरान खान का। ये है आवाम की उनसे जो लगाव है इमरान खान से, और वाज़े तौर पर कहाँ नवाज शरीफ खड़ा है और कहाँ इमरान खान खड़ा है। सारी फस्तायत, सारी धांधली के बाद ये इनकी हालत है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आप मानसेरा से दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे तो आप बहुत ही बदतरीन तरीके से हारेंगे, और अगर आप नहीं भी लड़ेंगे, क्योंकि आपको तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी, तो अगर आपने मानसेरा से जीत भी गए, एज्यूम कर लेते हैं, तो फिर लाहौर की छोड़नी पड़ेगी, और वहाँ पर तो जो पहले हुआ है अब और भी बुरा होगा, तो वहाँ आपकी बेइज्जती होगी। तो आप लाहौर वाली चुप करके रख लें, इसको छोड़ दें, क्योंकि यहाँ दोबारा इलेक्शन हुआ तो आपको जूते छोड़ के भागना पड़ेगा। तो नवाज शरीफ साहब को ये बात समझ आई, अकल आई, तो आखिरकार वो सीट जहाँ से खुद फॉर्म 47 जीतने का जारी किया था, उसको वापस ले लिया। खुद मतलब इलेक्शन कमीशन का जारी किया था, लेकिन अपने अकाउंट से किया था। और अब नवाज शरीफ साहब वहाँ से फॉर्मली हार गए हैं, वहाँ से फॉर्मली भाग गए हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब को ऑफ़र की गई है दोबारा से कि आपको अडयाला से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऑफ़र्स वही हैं कि आपने साइफर पे बात नहीं करनी, अवाम के मैंडेट पे बात नहीं करनी, आपसे धोखा करना है, जो नवाज शरीफ बार बार करता रहा है। इमरान खान को चाबी दी जा रही उनकी आज़ादी की, उनको ये कहा जा रहा है कि आपको इक़्तिदार भी मिल जाएगा बहुत जल्द, बस आपने अवाम के साथ धोखा करना है। मीन अवाम को कुछ और बताना है, हमारे साथ कुछ और डील करनी है। इमरान खान ने आगे से जवाब ये दिया है कि अडयाला बहुत अच्छी है, मैं इस जेल में रहने को तैयार हूँ जितने साल भी है, जो बात करूँगा आवाम के सामने करूँगा, जो आवाम से बातें की हैं वही आपसे होंगी, कोई बैक एंड आपसे डील नहीं होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आवाम के मैंडेट का एहतराम, ये दो तकाजे हैं, पूरे करेंगे तो आपसे बात होगी। अच्छा जी, इसके बाद अगली ख़बर, मुबशर ज़ैदी साहब हमेशा अक्सर औकात ट्विटर के ऊपर झूठ बोल बैठते हैं, आज दोबारा बोले। अब झूठ बोले कौवा काटे तो सुना था, झूठ बोले ट्विटर काटे ये नई बात है। आज वो भी पकड़े गए हैं और उन्होंने एक झूठ बोला आईएमएफ के ख़त के ऊपर। इमरान खान ने जो ख़त लिखा आईएमएफ को, उसके ऊपर उन्होंने झूठ बोला, साथ ही ट्विटर ने काटा और जुर्माना किया। अब तमाम हमारे जो दोस्त जिनको पहले फरवानी से झूठ बोलने की आदत थी, सोच कर उन्हें बात करनी पड़ेगी ट्विटर पे, और झूठ बोलने से इज्तनाब करना पड़ेगा। एक और बेइज्जती जो है आज ट्विटर पर होती हुई हमने देखी है। अच्छा जी, शुएब शाहीन जो जीते हुए कैंडिडेट हैं इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कह दिया कि वो मुतसब हैं और वो हमारे केसेस ना सुने, हमारे केसेस से दूर रहें। पहले करना चाहिए था, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आयद, ये ऐलान करके कम अज़ कम चीफ जस्टिस साहब के सामने केसेस नहीं लगवाने चाहिए। अगली खबर जी, इस्लामाबाद के अंदर पुलिस के मुंह को खून लगा हुआ है। पुलिस ने एक शख्स को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। वही पुलिस जिसको चौधरी निज़ामुद्दीन ने भेड़िया बना दिया है। बनाया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए था, लेकिन अब पूरी अवाम भुगत रही है तहरीक इंसाफ के साथ साथ। ये जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इनको कोई नकेल नहीं डालेगा, ये काम रुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अडयाला जेल में इमरान खान को क्योंकि डील ऑफ़र की, उन्होंने उसको इनकार कर दिया, तो अब उनको डराने के लिए, एक सटल मैसेज भेजने के लिए, एक बार फिर चंद दिन पहले भी ये काम अडयाला जेल में हुआ था। हाई सिक्योरिटी सेंसिटिव जेल है, लेकिन एक दफ़ा दोबारा वहाँ पर वही हरकत की गई है कि वहाँ पर हमला किया गया और एक कैदी को हलाक कर दिया गया और 2 को ज़ख्मी किया गया है। बहुत ही बदतरीन सिचुएशन वहाँ पर अडयाला के अंदर चल रही है। मकसद सिर्फ इमरान खान साहब को डराना, धमकाना और डील के लिए रेडी करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अभी तक के वीलॉग में इतना ही। अगले वीलॉग में मिलेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।